अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरो न्यूस्टा। एंटीरो न्यूस्टा के आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस। ठीक है, तो इजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप इसको बस साथ साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि हमने इस चीज़ को कैसे करना है। ठीक है जी, तो अब क्लास एंटीरो न्यूस्टा है, मेंटेनेंस फंक्शन है, कुछ हेडिंग्स और टॉपिक्स आपको बताऊंगी, उस लिहाज से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करने के बाद आपने फुल देखना है। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें से स्किप नहीं करना, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना और मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए, किसी भी तरह की हेल्प के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब क्या है, सिलिया एंड द म्यूकस असिस्ट द अखन वर्म्स इन द फीडिंग। सिलिया और जो म्यूकस प्रेजेंट है वो सबसे पहले उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलिया ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो मूव करने में और ट्रैक बनाने में कि फूड कहाँ पे जानी है, क्योंकि ये दे आर द फिल्टर फीडर्स। ठीक है, डेट्रिटस एंड दी अदर पार्टिकल्स एडहेयर टू द म्यूकस कवरिंग प्रोबॉक्सिस। ये जो म्यूकस प्रेजेंट होता है प्रोबॉक्सिस के साथ इसको कवर कर लेगा, पूरा जो डेट्रिटस है वहां पे वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, मीन्स उसको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ट्रैक्स ऑफ द सिलिया विच इंपोर्ट द फूड ट्रांसपोर्ट द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, उसको पोस्टीरियर एंड और वेंट्रल एंड वाली साइड पे यानी वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली मूव करेगा, जो सिलिया का ट्रैक बनेगा। सिलियरी ट्रैक्स कन्वर्ज नियर द माउथ और फॉर्म द म्यूकॉइड स्ट्रिंग। वहां पे माउथ के पास कन्वर्ज करते हैं, मतलब सब मिल जाते हैं, एंटर करते हैं और एक माउथ की साइड पे ले जाते हैं पूरी फूड, जो यानी जो भी उन्होंने वहां पे ट्रैप किया है सिलिया ने अपने रास्ते में। एक कॉर्न वर्म्स में रिजेक्टेड सम ऑफ द मटेरियल। हो सकता है कि एक कॉर्न वर्म्स कुछ सब्सटेंसेस को जो ट्रैप किए थे उनको रिजेक्ट करे, तो रिजेक्ट करने के लिए वो जो म्यूकॉइड स्ट्रिंग बनी थी वो बैक साइड पे प्रोबॉक्सिस को पुल करेगा अगेंस्ट प्रोबॉक्सिस। जैसे कहते हैं ना उल्टे रुख उसको चेंज करना या उल्टे रुख उसको खींचना, तो वो उस अंदाज में उसको जो है वो पुल करेगा कॉलर वाली साइड से और उसको फिर वहां से बाहर निकाल देगा। सिलियरी जो ट्रैक्स बनेंगे वो क्या करेंगे, दे आर ऑन द कॉलर एंड दे ट्रंक आर दे ट्रांसपोर्टेड द रिजेक्टेड मटेरियल एंड डिस्कार्ड इट पोस्टरली, और फिर उसको वो पोस्टरली डिस्कार्ड करते हैं। अभी जो पूरा है आप इसको हेडिंग देखो, फर्स्ट पैराग्राफ को हेडिंग दे दो फूड इनटेक की। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ मैंने हाईलाइट भी किया है, डाइजेस्टिव ट्रैक को हेडिंग दे, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम को हेडिंग दो। और यहाँ पे सबसे पहले इसका डाइजेस्टिव ट्रैक एंटीरियर न्यूस्टा का कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा डाइजेस्टिव ट्रैक है, एक ट्यूब की फॉर्म में। तो फूड जो है वो एंटीरियर पार्ट से आएगी विच इज सर्कुलेटिव ऑफ द गट की डाइवर्टिकुला मीन्स कि उसमें कुछ ऐसी ओपनिंग्स और वो हैं स्ट्रक्चर्स जिसको हम हिपैटिक की सैक्स का नाम देते हैं, जस्ट लाइक द स्टमक्स। एक्चुअल में स्टमक्स नहीं है, लेकिन वो स्टमक की तरह है, जहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है वहीं पे जो है वो इंजाइम्स को रिलीज किया जाएगा उन सैक्स के अंदर फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। द वर्म एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली आउट टू द बरो ड्यूरिंग द डेफिकेशन। और जब डेफिकेशन का टाइम आएगा मीन्स के जब उसने एक्सक्रीट करना है वेस्ट मटेरियल को, तो वहां पे एक्सटेंड करता है बरो के अंदर ही और वहीं पे डेफिकेशन करता है। ठीक है, एट लो टाइड, जब लो टाइड का टाइम आता है यू कैन सी द कॉस्टिंग्स, वहां पे कुछ कॉस्टिंग्स आप देख सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे जो एंटीरियर न्यूस्टा का कोई मेंबर प्रेजेंट था, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के ऊपर वहीं पे ओपनिंग्स में कॉस्टिंग बन जाती है, कुछ नकूश छोड़ जाता है, जैसे कहते हैं ना वहां पे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये डेफिकेशन की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ को आप हेडिंग देंगे नर्वस सिस्टम की। समझ आ रही है ना बात की, अगर नहीं आ रही है तो फिर बताएं उसको। अच्छा जी, दी नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम सेकंड एंटीरियर न्यूस्टा का नर्वस सिस्टम है विच इज दी एक्टोडर्मस इन दी ओरिजिन, यानी कि वो उसकी एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिफरेंट उनकी लेयर्स होती हैं, तो वो डिफरेंट लेवल से जैसे एक्टो, एंडो और मीजो लेयर्स से जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, वो एक्टोडर्म से बना। ठीक है, अब सिंपल सा नर्वस सिस्टम होगा, एक नर्व ट्यूब होगी, मतलब दो नर्व ट्यूब्स होंगी, एक डोर्सल नर्व ट्यूब होगी और एक वेंट्रल नर्व ट्यूब होगी। ठीक है, ये दोनों इसको आप हाईलाइट कर लो या पॉइंट बना लो, नंबर 1 एंड नंबर 2। एंड द नेटवर्क ऑफ द एपिडर्मल नर्व सेल्स, और साथ में उसमें कुछ नर्व सेल का नेटवर्क्स होगा जिसको हम नाम देते हैं नर्व प्लेक्सस का। तो तीन चीजें हैं, डोर्सल नर्व है, वेंट्रल नर्व है एंड थर्ड वन इज द नर्व प्लेक्सस। तो ये तीन पार्ट उसके नर्वस सिस्टम के हैं। एंड इन सम स्पीशीज द डोर्सल नर्व इज द ट्यूबुलर पोर्शन में होती है एंड यूजुअली कंटेन्स द giant nerve fibers that rapidly transmit the impulses। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो डोर्सल नर्व होती है वो मीन्स के वहां पे कुछ नेटवर्क बना लेती है, और वो क्यों बनाती है, ताकि नर्व इम्पल्स जो है उसको रैपिडली
ट्रांसमिट कर सके। देयर इज नो मेजर गैंग्लिया, बहुत बड़े बड़े गैंग्लियाज नहीं होते जैसे हम जो है एडवांस लेवल में देखते हैं, लेकिन ये कुछ होते हैं नेटवर्क जिसको हम ग्लोमेरुलस सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, और जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दे आर सीलिएटेड एंड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, जो पूरी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। बात की समझ आ रही है? मतलब नर्व सिस्टम में 3 पार्ट है, उनको आपने बारी बारी बता देना है, डोर्सल, वेंट्रल और प्लेक्सस हैं, और गैंग्लिया वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो पूरी सेंसेस हैं या सेंस ऑर्गन्स हैं उनको सेंस करने के लिए जैसे आईज, नोज, ईयर्स, इस तरह से नहीं होगा, जस्ट पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड आउट है सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। बिकॉज ए कॉर्नवर्म्स आर स्मॉल, क्योंकि ये छोटे हैं तो फिर इनका जो रेस्पिरेटरी गैसेस या गैस का सिस्टम है वो भी बॉडी के थ्रू ही हो जाएगा, बॉडी वॉल के थ्रू ही, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर प्रिंसिपली इमीडिएटली एंड प्रोबेबली आर द एक्सक्रीटेड थ्रू दे आर द अमोनिया एंड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द चेंज बाय द डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा बॉडी वॉल के अगेंस्ट ही, वहीं पे उसकी रेस्पिरेटरी गैसेस का भी एक्सचेंज होगा, वहीं पे जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकाल दिया जाएगा। इन एडिशनल रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज और द फेरेंजियल स्लिट्स, इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज जो है वो फेरेंजियल स्लिट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो उसमें हो सकती है कि फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट हैं तो वहां से गैसियस एक्सचेंज हो सके, तो दूसरा पॉइंट जो वो फेरेंजियल स्लिट्स का हो सकता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, और एक बॉडी वॉल के थ्रू। अब फेरेंजियल स्लिट्स आपको पता है वो छोटी छोटी सी स्लिट्स हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो उस लिहाज से ये फेरेंजियल स्लिट्स में एक्सचेंज हो जाएगा। सीलिया एसोसिएटेड विद द फेरेंजियल स्लिट्स, उसके साथ ही फेरेंजियल स्लिट्स के साथ सीलिया एसोसिएटेड है माउथ के पास, वो सर्कुलेशन करेगा ना पूरे ब्लड की ऑफ द बॉडी एंड थ्रू द फेरेंजियल स्लिट्स, और एज द वाटर पासेस, जैसे उसके ऊपर से पानी भी गुजरेगा तो पानी से भी गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, पूरा जो उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसकी मदद से, और साथ में जो ब्लड साइनेसिस है यानी ब्लड के छोटे छोटे से नेटवर्क बने हुए हैं ब्लड वेसल्स के, तो वहां पे भी एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को हेडिंग देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन वर्म्स का हिस्सा है? इज वन ऑफ द डोर्सल एंड दी वन ऑफ द वेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल। 2 बड़ी बड़ी वेसल होंगी, एक डोर्सल वेसल है और एक वेंट्रल वेसल है। इस तरह नहीं है कि हार्ट अलग है और उसकी ब्लड वेसल सारा कुछ, वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। ब्रांचेस और नेटवर्क्स उसमें उसी तरह बन जाएंगे जैसे मतलब एक होता है कि ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, जाहिर है पूरी बॉडी में उसकी सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया है कि दैट फ्रॉम दी वेसल्स लीड टू दी ओपन साइनेसिस। ये जो ब्रांचेस हैं या नेटवर्क्स हैं ये ओपन साइनेसिस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह से क्लोज सिस्टम तो इसमें है नहीं ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो वो ओपन साइनेसिस की तरफ चले जाएंगे जो ब्लड वेसल्स के नेटवर्क्स बने हैं। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इनटू सीरीज ऑफ द ब्लड साइनेसिस, सारा ब्लड जो है वो एंटीरियरली मूव करता हुआ साइनेसिस पे चला जाता है, जिसको हम नाम मोस्टली दे देते हैं ग्लोमेरुलस का, ठीक है। सो द बेस ऑफ द प्रोबॉक्सिस की बेस पे ये प्रेजेंट होगा। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट दे मे बी फिल्टर्ड आउट, उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, और या फिर ये हो सकता है कि जो सीलोम प्रेजेंट है वहां पे चला जाए। अब वहां पे जब जाएगा तो सीलोम के अंदर कुछ ओपनिंग होगी, सीलोम यानी जो प्रोबॉक्सिस की वॉल है उसके अंदर होंगे कुछ पोर्स, और उन पोर्स के जरिए सीलोम से जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो मुझे बताएं। मींस कि ब्लड था, वेसल्स थी, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुई, वो चली गई है प्रोबॉक्सिस में, प्रोबॉक्सिस में है हमारे पास सीलोम जो उसकी कैविटी है। अब प्रोबॉक्सिस की वॉल के अंदर है होल्स, पोर्स, वहां से जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगी और जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड से है वो बाहर चला जाएगा। आप समझ आ गई बात की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको सारा जो बताया है यहाँ पे ये वाला कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी 2 पोर्स इन द बॉडी, उसमें 2 पोर्स हैं वॉल ऑफ द प्रोबॉक्सिस। सो द ब्लड ऑफ द एकोनवर्म्स इज कलरलेस, जो एकोनवर्म्स का ब्लड है वो कलरलेस है, कोई कलर वगैरह नहीं है। रेड शेड और लेग्स दी सेलुलर पोर्शंस भी उसमें नहीं है, जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह कुछ भी उसमें प्रेजेंट नहीं है। एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट, और ये क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट दोनों चीजों को ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, छोटा सा टॉपिक है साथ ही कर लेते हैं। एंटीरोन्यूस्ट डायोशियस है, डायोशियस मींस के जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट इन सेम स्पीशीज, सेम मेंबर या सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। दोनों 2 रोज ऑफ द गोनैड्स लाई इन द बॉडी, बॉडी में वॉल में साथ ही उसकी 2 गोनैड्स की रो है। एंटीरियर रीजन्स ऑफ द ट्रंक, का जो एंटीरियर रीजन है आगे वाला हिस्सा वहां पे, एंड ईच गोनैड ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड, और हर गोनैड जो है वो सेपरेट आउटसाइड ओपन करता है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी ओपनिंग्स हैं। अब इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल होगा, कोई भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इस तरह का कोई केस नहीं है, एक्सटर्नल होगा। स्पॉनिंग होगी, जो भी मटेरियल है मींस के
चाहे मेल सेक्स सेल्स हैं या फिर फीमेल सेक्स सेल्स हैं, एग्स या स्पर्म्स जो भी, क्योंकि हम इसको यहाँ पे टर्म यूज़ नहीं कर सकते एग्स एंड स्पर्म्स की, ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो उनके ऑर्गन्स हैं दोनों के, सॉरी सेल्स जो हैं दोनों को आउटसाइड द बॉडी एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसको हम स्पोनिंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, स्पोनिंग की जाती है इन ऑर्गेनिज्म, ये जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है। सो स्पोनिंग बाय वन वर्म इंडिकेट टू द अदर एरिया ऑफ द स्पोन। जब एरिया ऑफ द स्पोन जहाँ पे वो स्पोनिंग करे वो इंडिकेट कर देते हैं। अगर एक वर्म स्पॉन कर रहा है तो दूसरे वर्म को इस बात की इंडिकेशन मिल जाती है कि एक वर्म वहाँ पे स्पॉनिंग कर रहा है। ठीक है जी। सो वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, लार्वा बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसको हम जाइगोट, और फिर लार्वा बन जाएगा जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पे टोर्नेरिया का, एंटोन्यूरास्टा के केस में। ठीक है, और ये सॉरी टोर्नेरिया जो है वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे फ्री फ्लोट करता है, 2 वीक्स के लिए, फ्यू वीक्स के लिए, 2-3 वीक्स के लिए। ठीक है, और फिर वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और ग्रेजुअली वहाँ पे जो ट्रांसफर हो जाता है अडल्ट वर्म में। ठीक है, तो बात की समझ आ गई होगी आई होप। अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट करो, मैसेज करो, जो भी करो, और मुझे बताओ कि आपको प्रॉब्लम है या इशू है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे टोर्नेरिया की डायग्राम देख लेते हैं। दिस वन 17.4, तो ये है टोर्नेरिया की डायग्राम। आप बना लोगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी अच्छा सिंपल सी है बिल्कुल। उसका एपिकल थर्फ्ट बताओ, जो सिलिया बना हुआ है जहाँ पे ये सिलिया है ना, यहीं से तो काम शुरू होना है। अभी ये बच्चा है, माउथ है, ठीक है, तो ऑल जो है उसके स्ट्रक्चर्स हैं, छोटा सा आप उसको बता सकते हो कि ये इसका टोर्नेरिया या लार्वा है। ठीक है, तो आई होप के लेक्चर की आपको समझ भी आ गई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, इनबॉक्स करें। इसके अलावा आप कमेंट्स में तो जो भी चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो है फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, फुल वीडियोस को वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। ठीक है, फुल वीडियोस को वॉच किया करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।